This video will very helpful for those kind of applicants who are going to participate in any kind of interview processes, especially for Google apprenticeship program. And I'll also explain few questions that might ask in upcoming round, including a telephonic round and face-to-face round of Google apprenticeship program. And we have lots of doubt, and we have lots of guidance, and we have lots of things to discuss for this opportunity. So be with the video to the end of the video. You will get to know each and everything that is important to crack the Google opportunity. So let's start the video by telling you the question. So the important thing is you guys are know the questions, and आपको पता भी है आंसर कैसे देना है, because this interview is not very tough, but you have to study yourself, because they are asking some tricky question, and उनको आपका कम्युनिकेशन चाहिए. दे वॉन्ट योर दे वॉन्ट टू नो योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड आप उसके लिए फिट बैठते हो या नहीं. सो दीज आर द क्वेश्चंस. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट, एंड अगर आपको गाइडेंस नहीं चाहिए, यू कैन लीव दिस वीडियो आफ्टर हिटिंग द लाइक बटन. सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज आई गॉट लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम एप्लीकेंट्स जिन्होंने टेलीफोनिक राउंड दिया है, एंड कुछ ने बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ दिए हैं, दैट इज़ सो इम्प्रेसिव. बट कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बस ऐसे ही इंटरव्यू दे दिया, दैट इज़ फॉर्मेलिटी टाइप्स. सो मैं आपको बता दूं, अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है, अगर आपका रिजेक्शन मेल नहीं आया है, इफ़ यू आर नॉट रिजेक्टेड येट, तो आपको सिलेक्शन मेल आ सकता है टेलीफोनिक राउंड का. सो दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट एंड बी पेशेंट. अगर आपको रिजेक्शन मेल नहीं आया तो सिलेक्शन मेल आ सकता है, और सिलेक्शन मेल हर दूसरे दिन आ रहा है. पिछले 2 बैचेस अभी टेलीफोनिक राउंड के रिलीज़ हो चुके हैं, एंड कुछ को फेस टू फेस के लिए भी इन्विटेशन आ चुका है. सो एवरीथिंग विल बी क्लियर जब तक आपको वीडियो एंड करते हो. सो फर्स्ट हम बात करते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ. सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसका आंसर आपको अपने हिसाब से देना है. इंट्रोडक्शन टाइप का वो आपको ऐसे दे देना, ठीक. एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज थिंग्स नॉट मेंशन इन योर रिज्यूमे. लाइक इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि टेल मी अबाउट समथिंग दैट यू हैव नॉट मेंशनड इन योर रिज्यूमे. सो जब ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो आई गेस कि आपने इंटरनेट पे सर्च किया होगा, प्रिपेयर किया होगा. अगर नहीं किया है तो ये आपको जानना जरूरी है दैट if someone ask not mentioned in your resume, you should answer them like your achievement, your hobbies. So आपको ये सारी चीज़ें बातें करनी है, लाइक कि यू वेयर हेड बॉय और हेड गर्ल दैट, और या फिर आपने क्रिकेट में कोई कप जीता, या कोई भी कंपटीशन आपने पार्टिसिपेट किया. तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो अगर आपने रिज्यूमे में नहीं मेंशन किया. एंड कभी भी ऐसा डिस्कस मत करना, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत बोलना जो आपने ऑलरेडी रिज्यूमे में मेंशन किया है और उसी को एक्सप्लेन कर रहे हो. सो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में देना है कि वो चीज़ें अवॉइड करनी है कि जो आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है वो आपको नहीं बताना. एंड यस गाइस, सो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देनी है. तो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अबाउट रोल, अबाउट डोमेन. एंड लाइक बात करते हैं कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, या डेटा एनालिटिक्स की, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप बात कर सकते हो कि इस बेसिक्स क्वेश्चन होंगे कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, और क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने अप्लाई किया, या फिर किसी अदर रोल के लिए अप्लाई किया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. सो आपको वहाँ पे आंसर करना होगा. ये थोड़ी बहुत आपको इंटरनेट पे सर्च करके आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइक अबाउट द रोल, अबाउट द डोमेन. ये 2-3 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं. एंड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लाइक डिस्प्यूट बिटवीन योर टीम्स, या फिर डिसएग्रीमेंट, लाइक कि आपने कुछ बात करी, उसमें डिसएग्रीमेंट आपको फेस करना पड़ा है. सो व्हाट दैट सिचुएशन, ऐसा कुछ हुआ है आपके लाइफ में, या फिर ऐसा होगा तो हाउ यू विल टैकल दैट सिचुएशन. सो यू हैव टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स जब आपको डिस्प्यूट फेस करना पड़े या पड़ा होगा, और या फिर डिसएग्रीमेंट. ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है. एंड एक्सपेक्टेड सीटीसी में लोग गलती कर रहे हैं कि वो एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं. सो इफ़ समवन आस्क फॉर योर एक्सपेक्टेड सीटीसी, यू शुड नॉट गिव देम अ नंबर. आपको नंबर नहीं देना. लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन देम लाइक कि जो आपका प्राइमरी जो नीड है वो है पढ़ना, यानी कि सीखना, टू डेवलप योर स्किल्स एंड टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. ये सारी चीज़ें देना है. एंड पुटिंग योर एक्सपेक्टेशन इनटू द सेंटेंसेस, लाइक कि इफ़ यू आर रिलोकेटिंग टू न्यू सिटी और न्यू लोकेशन, तो आपको वहाँ पे जो भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स होंगी वो हो जाए पूरी. एंड दे शुड केयर अबाउट द कंपनी नॉर्म्स एंड इंडस्ट्री के हिसाब से जो भी ये बनते हैं. तो ऐसा आप एक्सपेक्टेड सीटीसी में आप नंबर्स भी दे सकते हो, बट यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स, लाइक यू आर हियर टू लर्न समथिंग न्यू, टू टेक एक्सपीरियंस एंड टू बिल्ड योर फ्यूचर. एंड एक चीज़ और भी क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, लाइक कि आप अपने करियर पे कैसे
सेटअप करोगे, हाउ यू विल बिल्ड योर करियर आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, ये चीज़ पे आप स्टडी कर लो। और लोकेशन प्रेफरेंस तो आपको अपनी ही देनी है, आपने फॉर्म में भी दे रखा होगा। एंड ईमेल राइटिंग, तो कुछ क्वेश्चन मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताई, अभी भी बता रहा हूँ। तो आई गेस कि ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, लाइक कुछ कोई हिंदी नहीं समझ में आती, तो दे गाइस कैन सर्च ऑन इंटरनेट। मैं कहूँगा कि अच्छे सर्च करना, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, सबकी सब इंपॉर्टेंट थिंग है, सबको आप सर्च करके एक प्रॉपर आपको ये बना लेना चाहिए, एक नोटबुक, और उस हिसाब से आप फिर आंसर करना चाहिए। आई गेस कि आप ये सब चीज़ें करते हो, लाइक नोटबुक आप बनाते हो, इस चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करते हो, लाइक इन क्वेश्चंस का आपके पास आंसर है, तो मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को लेके मेरे पास आओ, एंड मैं बताऊँगा कि कितना इंप्रेसिव है आपका क्वेश्चन। सो जैसा भी रहता है, इफ़ यू वांट तो आप कर सकते हो, मैं रिस्पॉन्स करूँगा इसका। एंड अच्छा रहा तो आपका उसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। सो आई गेस दिस माइट help. So I will be always there for you guys. If you need any kind of help, guys can ping me. The links are into description box. Ping me on my Instagram account. Join the Telegram group. वहाँ पे और भी स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी. You will be more familiar with this process. जो भी चीज़ें हो रही हैं, फेस टू फेस राउंड में कुछ ऐसे ही डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, और आपके सिचुएशनल बेस पे क्वेश्चन होंगे। आपको वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है फेस टू फेस, यानी कि गूगल मीट पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको आंसर करने हैं। फेस टू फेस राउंड के लिए आपका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, फॉर्मल में बैठो आप, वॉइस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और एकदम क्वाइट प्लेस पे रहो। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें ध्यान में देनी, जैसे हर इंटरव्यू में करना होता है, वैसे इसमें भी करना होगा। सो फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी कंसर्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट मेरे पास रिज्यूमे स्क्रीनशॉट के साथ पहुँचना, रिज्यूमे इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं कहूँगा तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। एंड आई गेस कि अगर कोई चीज़ मैं भूल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हो। एंड आई वांट वन थिंग गाइज, आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिव्यू वीडियो बता देना, इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, या फिर क्वेश्चन आपको समझ में आया, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, एंड अगर गाइडेंस समझ में आई, अच्छी लगी, सो गिव द honest review into the comment box and hit the like button, and subscribe to EasyPlay to get regular update about such kind of अपडेट एंड ऑफ कैंपस रिलेटेड अपडेट। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिनको मेल नहीं आई प्लीज़ वेट करना, मेल आ जाएगी। जब तक रिजेक्शन या सिलेक्शन कोई मेल नहीं आता, मतलब कि आपके होप हैं, तो आप वेट करो। कोई भी ग्रुप में ऐसे मैसेजेस मत डालो जिससे और लोगों को ऐसी तड़प बढ़ जाए कि भाई अभी क्या होगा, ये ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है। दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और आपको वेट करना चाहिए, बिल्कुल वेट करो। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं भूल भी गया तो कोई नहीं, तो इतना आप कर लो, अपडेट्स आपको मिलती है। हाँ, याद आ गई भाई। तो एक चीज़ बता दूं कि जब भी अगर आप रिजेक्ट भी होते हो, तो तब भी आप प्रोसेस को फॉलो करो, एंड वॉच द वीडियोस, एंड या फिर ग्रुप में एक्टिव रहो, जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं उससे आपको क्या पता चलेगा कि लाइक आप अगली बार फोड़ सकते हो गूगल को, मतलब क्रैक कर सकते हो गूगल को। प्रोसेस आपको पता रहेगा, आपको पता रहेगी मैंने गलती कहाँ करी है, और मैंने बताई भी है आप गलती क्या करते हो, और ऐसा लग भी रहा है आपने गलती करी, आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो बने रहना एंड तक। और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं, इसमें लिमिटेड एक्सपेक्टेशन CTC है, कुछ 6 लाख पर एनम तक। तो मैं कहूँगा कि आप और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, गूगल की ही आती है, तो और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और इस अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम जो है वो ऐसा नहीं है सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, कुछ एक्सपीरियंस होल्डर्स भी जाते हैं। तो अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तभी अप्लाई कर सकते हो आप, तो बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपको अपडेट मिलती रहेगी गूगल्स को लेकर के, अदर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के। सो बी विथ EasyPly. So good luck for your future and for career, and especially for those who are going to participate in interview. Good luck guys.